हेलो बच्चों, वेलकम टू ए प्लस एकेडमी। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी 1 अपॉन पी, 1 माइनस पी अपॉन पी, 1 माइनस 2p अपॉन पी एंड डेट। तो हमारा जो ए पी है यहाँ पे गिवन है 1 अपॉन पी, कॉमा 1 माइनस 1 अपॉन पी, कॉमा 1 माइनस 2p अपॉन पी। We start the solution. The common difference means is D. The common difference means D. D is equal to फॉर्मूला होता है आपका A2 माइनस A1, वेयर A1 is 1 upon P and A2 is 1 minus P upon P. In this AP, A2 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर 1 upon 1 minus P upon P एंड माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 upon P। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर 1 माइनस पी अपॉन पी एंड माइनस का 1 अपॉन पी। तो पी एंड पी डिनोमिनेटर में हमारा पी और पी है, तो पी और पी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा पी, एंड पी का एलसीएम लेने के बाद इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1 माइनस पी माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे जब पी से पी को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, एंड पी से इसको इस पी को डिवाइड करेंगे तो वो भी 1 टाइम जाएगा। इसी वजह से और फिर इसको सॉल्यूशन आगे करते हैं 1 माइनस 1, इट मीन्स दैट 1 to 1 क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का p अपॉन पी। और p से p को कट करते हैं तो हमारा आंसर आता है माइनस का 1। दैट्स अवर सॉल्यूशन। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज दैट फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1 अपॉन 2b माइनस 1 minus 6b upon 2b, 1 minus 12b upon 2b. In this AP, we know that 1 minus 2b and 1 minus 6b upon 2b. This is A1, this is A2, and this is A3. And we know that what we find the common difference. In a common difference, formula is common difference. फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, क्योंकि AP में जो सेकंड नंबर पे आता है वो हमारा A2 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू है 1 माइनस 6b अपॉन 2b, एंड माइनस A1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 2b। अब हम सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम एलसीएम लेते हैं। जब इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारा 2b एंड 2b का एलसीएम कितना आएगा हमारा, क्योंकि डिनोमीटर हमारे सेम है। जब डिनोमीटर सेम होते हैं तो हमारा एलसीएम भी सेम आता है, 2b आया। 2b से 2b को जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, इसी वजह से हमारा जो न्यूमरेटर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। माइनस का 2b से इस 2b को जब डिवाइड करेंगे वो फिर से 1 टाइम्स जाएगा डिवाइड जाने पर, तो फिर से इसका जो न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा। अब यहाँ ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 6b अपॉन 2b। तो यहाँ b से b कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। आवर आंसर इज -3। मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP
1 माइनस 3q, 1 माइनस 6q अपॉन 3q, 1 माइनस 12q अपॉन 3q. We find the solutions. Again we find what? Common difference. एंड कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं. तो डी का हम फॉर्मूला हमको पता है कि डी का फॉर्मूला एपी के उसमें होता है A2 माइनस A1. यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 माइनस 6q अपॉन 3q, और A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 3q. तो यहाँ पे A2 की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 माइनस 6q अपॉन 3q. अगेन माइनस A1 की वैल्यू पुट करेंगे. A1 की वैल्यू मैंने आपको बताया था बच्चों कि 1 अपॉन 3q. A1 की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर 1 अपॉन 3q. आगे चलते हैं हम. इस क्वेश्चन में फिर से हमें क्या करना है? इसमें एलसीएम लेते हैं. जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा क्या? 3q. क्वेश्चंस को जरा ऊपर कर लेते हैं देखने के लिए. यहाँ पर देखिए बच्चों, 1 माइनस 6q, 1 माइनस 6q है अपॉन 3q, माइनस का 1 माइनस 3 अपॉन क्यू. यहाँ पे जब हमारा एलसीएम हमने लिया तो कितना आया हमारा? 3q, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स है वो कैसे हैं बच्चों? सेम है. तो 3q से 3q को जब डिवाइड करेंगे तो वो वंस टाइम जाएगा, तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो बिल्कुल सेम आएगा. तो न्यूमरेटर जब सेम आने की वजह से हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस 6q. एंड यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर है वो एलसीएम की बिल्कुल सेम है, तो वंस टाइम डिवाइड करने पे वंस टाइम जाएगा. तो आंसर हमारा यहाँ पर भी माइनस का 1 आ जाएगा. अब आगे चलते हैं. जब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, 1 माइनस 6q माइनस 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 कट हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? माइनस का 6q अपॉन 3q. तो q से q कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो हमारा आंसर आ जाए बच्चों माइनस का 2. हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? माइनस का 2 आ गया माइनस का आंसर. चलिए, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा चेंजमेंट आया है. वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीनों क्वेश्चंस आपको इस वजह से सेम कराए गए हैं कि जो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा. अगर आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ के करेंगे. सेकंड समझ में नहीं आता, थर्ड तक जब आप तीनों की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे समझ में आता है. अब यहाँ पर हमको फाइंड अगेन कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट लाया गया है आपके लिए. यहाँ हम क्वेश्चन चलते पढ़ते हैं. What is the common difference of an AP in which A2 minus A2 minus A2 minus A7 इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 84 दे रखा है आपको. तो मतलब ये चीज़ आपको गिवन है कि A2 माइनस A1 फर्स्टली. और पहले के 3 क्वेश्चंस में क्या होता था कि वहाँ पर हमको AP की वैल्यूज़ दे रखी थी. जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? AP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. तो जो हमारा AP है वो हमें गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चंस में AP गिवन नहीं है, बिल्कुल भी गिवन नहीं है. यहाँ पे डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है A21 माइनस का A7 इज इक्वल टू 84. सॉरी बच्चों, A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84. यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए जब ये 80 21 है, इसका जब फॉर्मूला होता है कि A प्लस, इसको क्या ले सकते हैं हम? 20D माइनस A7 को हम क्या ले सकते हैं बच्चों? A प्लस 6D इज इक्वल टू 84. यहाँ पे जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? A प्लस 20D माइनस का साइन बाहर था, तो माइनस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो ये माइनस का A हो जाएगा, फिर ये माइनस का 6D हो जाएगा, अगेन 84 हो जाएगा. अब हम कुछ पेज को अपना थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं. समझ में आया बच्चों आपको?
अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमने यहाँ पे देखा बेटा ए पॉजिटिव है, ए यहाँ पे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो जाता है हमारा, क्रॉस हो जाता है, कट जाता है। यहाँ पे 20D ये पॉजिटिव का है, यहाँ पे D माइनस का 6D नेगेटिव का है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वी नो दैट कि माइनस का होता है। तो 20 से हम 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 20 से 6 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 14D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84। तो हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस डी। डी हमको पता है कि होता है क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो 14 को जो, जब 14 इस साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 14 की टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हाउ मनी टाइम्स, 6 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू बच्चों हमारा आंसर होगा 6। तो हमसे जो पूछा भी गया था कि कुछ आप कॉमन डिफरेंस बताइए। समझ में आया बच्चों। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब ये क्वेश्चन आपका उन चारों क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपको नाइन्थ टर्म पूछा जा रहा है फ्रॉम द एंड, मतलब एंड से, और टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को ये ना, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। पर आपको इससे परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बताते हैं, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एपी है वो ऑलरेडी गिवन है। क्या एपी गिवन है, 5, 9, 13 एंड डेट इज लास्ट टर्म दे रखा है हमारा 185। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्म जो हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं हम ए इज इक्वल टू होता है हमारा 5। एंड यहाँ पे हम फाइंड क्या करेंगे बेटा, डी फाइंड कर लेंगे। डी को जब फाइंड करेंगे हम, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको हम पीछे पढ़ चुके हैं। हम डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे जो हमारी A2 की वैल्यू क्या, वो क्या हो जाएगी 9, और A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारी 5। तो जब हमारा 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा है बच्चों। अब जब हमने इसमें देखा था तो जो हमारा लास्ट टर्म था, लास्ट टर्म, अरे बच्चों ये क्या हो गया, रफ करते हैं इसको ज़रा, आगे चलते हैं। जो यहाँ पे अब हमने क्या फाइंड कर लिया, ए फाइंड कर लिया, डी फाइंड कर लिया, लास्ट टर्म मैंने आपको बताया था, इसमें देख लीजिए जरा क्या दे रखा है 185। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख लेंगे। जो हमारा लास्ट टर्म कितना लिख लेंगे हम इसमें, लास्ट टर्म को भी लिख लिया हमने क्या 185, यानी कि L इज इक्वल टू 185। ये हमने कर लिया। अब आपको मैं ये, क्योंकि ये अगर स्टार्टिंग से होता तो आपका नॉर्मली तरीके से सॉल्व हो सकता था, लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन है उसमें लास्ट से पूछा गया है, फ्रॉम द एंड। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस है यहाँ पे। इसका फॉर्मूला होगा आपका nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा आपका L माइनस, L मीन्स लास्ट टर्म। मतलब जो हमारा ये फॉर्मूला है वो लास्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता था, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमको पता था फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपका, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली में फाइंड हमको करना है क्या, नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी। जब हम नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड। मतलब हमारा जो नाइन्थ टर्म होगा वो कहाँ से होगा, एंड से होगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। एल की वैल्यू क्या है हमारी 185 माइनस एन की वैल्यू क्या दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पता है, नाइन्थ टर्म है, यानी कि एन की वैल्यू 9 हो जाएगी, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा था 4। ये इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों तो 185 माइनस 9 से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 8। 8 का 4 में मल्टीप्लिकेशन, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको।
8 का 4 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 8 का जब 4 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, 185 माइनस 32। 185 से 32 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 153। तो बच्चों बताइए आपको पूरी तरीके से समझ में आया? अगर ये समझ में आया और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो ऐसे और क्वेश्चंस को 2022 के बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू बच्चों।